ये हेयर सीरम है, आपको बाल धोने के बाद में लगाना है, ठीक है। बाल धोने के बाद में आपको 2 दिन लगाना है इसे। जैसे बाल धो लिया आपने तो उसके बाद में सूखने के बाद में आपके बाल जब सूख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गीला रहते हैं, तब आपको इसको जड़ों में लगाना है। लेंथ में नहीं लगाना, जड़ों में लगाना है, ठीक है। और बाद में आपको नाइट में लगाना है इससे थोड़ा थोड़ा रूखापन आता है, थोड़ा थोड़ा सा, पर वो आप टेंशन ना लेना, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। फिर आपको इसे नाइट में लगा के, और अगर आप नाइट में लगाते हो इस हेयर सीरम को तो आपको 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर आपको कॉम्ब करनी है, ठीक है। फिर अगले दिन फिर आपको फिर से इसे नाइट में लगाना है। सुबह आप लगाना चाहते हो तो लगाना, नाइट में जरूर पक्का लगाना है इसे दोनों दिन, और 2 दिन आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। बाल धोने के बाद में 2 दिन करना है, ठीक है। अब इससे पहले एक शैम्पू है जो अभी मैंने बताया, पहले हेयर सीरम बता दिया है, क्योंकि देखिए मेरा ये बाल आ रहा है, देखो आ रहा है ना। और देखो एक बात है, जहाँ से बाल छोटा छोटा सा मामूली सा आ रहा है ना, तो वो ही बाल बड़े हो सकते हैं, और जो एकदम चिकना चिकना होगा ऐसे होगा, उधर तो कभी बाल नहीं आने वाले, ठीक है। किसी की बात में मत आया करो, कभी नहीं आने वाला। मेरा तो बिक्स लगाया था, ये देखो मेरा आ रहा है, ये छोटे छोटे से आ रहे हैं, देखो बहुत छोटा छोटा सा आ रहा है मेरा बाल। इस सीरम के बाद में आपको ऑयलिंग नहीं करनी है 2 दिन तक, ठीक है। 2 दिन के बाद में भी ऑयलिंग नहीं करनी है आपको। 2 दिन के बाद में हमें पैक लगाना है, ठीक है। पैक कौन सा लगाना है आपके चॉइस के हिसाब से मैं अभी बता दूंगी, क्योंकि मैंने सर्दियों के लिए एक ही पैक बताया है। और भी पैक मैंने ऐसे बता दिया कि आप चेंज कर करके मेथी के पानी में बना सकते हो। चावल अगर है, चावल का पानी है या कोई और पानी, तो उनमें चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बस कहते हैं दीदी हमारा बाल सूखता नहीं है, कोई नहीं, छोटी कर लेते हो, उसके बाद में सूख जाता है ये। इसको लगा के आपको 5 मिनट वेट करना है, 10 मिनट करना है, ठीक है। इसमें कोई झंझट नहीं है, बस आपको वेट करना है इसका, और फिर आप कॉम्ब कर सकते हो। और बालों में थिकनेस आ जाएगी, मोटा बना देगा, और कलर भी आएगा साथ में, और इसके साथ में ही आपके बाल लॉन्ग हो जाएंगे। पर रेगुलर आपको ये देखो है ना, 2 चोटी में हमारा आधा आधा बाल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और आपको तो पता है मैं शुरू से 2 चोटी करती हूँ, मेरे से नहीं बनती 1 चोटी, जैसे भी बनती है यही बनती है, नहीं तो रबर डाल के वैसे बाम बना लेती हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानी आई, और वीडियो भी नहीं डाल पाई मैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है नेट बंद था। अब नेट बंद था तो मैं वीडियो कहाँ से डालूंगी। अब इस सीरम को, हेयर सीरम को बनाना कैसे है वो आप लोग देख लीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ बाद में। देख लीजिए, इस हेयर सीरम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पानी। जैसे आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हो, और आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो, और जर्मन के में भी बना सकते हो। आपके पास में जो उपलब्ध हो आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। मैंने इसमें कम से कम 1 गिलास से ज़्यादा पानी डाला है, थोड़ा ज़्यादा है मेरा 1 गिलास से पानी। और 1 चम्मच इसमें मैंने मेहंदी डाली है। और जो हमारे ऑयल का जो मसाला बच जाता है, हम ऑयल का जो मसाला होता है ना, जो हम ऑयल छानने के बाद में जो हमारा बचता है, आप बोलते हो दीदी हम इसका क्या करें, उसको आपको इस हेयर सीरम में इस्तेमाल करना है। आपका कोई भी ऑयल का मसाला हो, जो भी आपके पास रखा हो बचा हुआ, आपको उसको इसमें डालना है। कम से कम 2 से 5 चम्मच आपको मसाला डालना है, और 1 चम्मच आपको मेहंदी डालनी है। कड़ी पत्ता डालना है कम से कम 5 से, अगर पाउडर डाल रहे हो आप कड़ी पत्ते का तो 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल लेना। और यदि आप मेरी तरह ऐसे चुरकट करके डाल रहे हो तो आप
एक मुट्ठी भर के आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो, एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी होता है ना अपना, जैसे 20 ग्राम या 30 ग्राम कड़ी पत्ता डाल सकते हो, ऐसे बता सकती हूँ। फिर डालने हैं हमें सना की पत्तियाँ, जो आपके फूलों के साथ में आई होंगी सना की पत्तियाँ, या किसी के पास में सना पाउडर है तो वो आप 2 चम्मच डाल सकते हो, 2 चम्मच डालना है आपको। फिर डालनी है हमें चाय पत्ती, छोटी छोटी, आपके पास अगर ऐसे वाली छोटी चम्मच नहीं है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हो। मेरे पास ये छोटी छोटी चम्मच है तो मैं इसके 2 डाल रही हूँ, और आप 1 डाल सकते हो। और आपको इसे अच्छी तरीके से उबालना है। पर इसमें मेन चीज़ है, अपना जो मेन चीज़ है वो स्किप नहीं करना, हमारा बचा हुआ ऑयल का मसाला आपके पास रखा होगा पक्का, आप लोगों ने ऑयल बनाया होगा, हर किसी ने जो भी ऑयल बनाया। और मेरा पुराना वाला ऑयल है, जो फर्स्ट ऑयल है, मेथी कलौंजी प्याज कड़ी पत्ते वाला, उसका भी मसाला अगर आपके पास रखा है तो वो मसाला आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, इस हेयर सीरम में। और ये हेयर सीरम मानोगे नहीं, आप लगाओगे जो खुद बोलोगे बहुत ही मस्त है। और जड़ों में तो आपको लगाना ही है, और इसे अच्छी तरीके से हमें उबालना है, पकाना है, ठीक है। जो हमने इसमें पानी डाला है ना, वो थोड़ा इसका मतलब पक पक के थोड़ा आधा हो जाएगा, तो हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है, ठीक है। और इसको हमें बाल धोने के बाद में लगाना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बाल धोने के बाद में लगाना है। और बाल धोने के बाद में लगाने के बाद में हमें 2 दिन रखना है, इसे 2 दिन लगाना है हमें, 2 दिन के बाद में हमें इसमें पैक लगाना है, ठीक है। वो अब ठंडा हो चुका है, उबालने के बाद में ठंडा करने के लिए रख दिया, जैसे कि उसमें मटेरियल हमने जो डाला है वो और ऑब्जर्व हो जाए। तो अब ठंडा होने के बाद उसे छान लेते हैं, ठीक है। ये इसको आपको याद रखना, बाल धोने के बाद में ही लगाना है। अगर बाल धोने के बाद में आपको लगाना है और फिर नाइट में लगाना है, और अगले दिन आपको नाइट में ही लगाना है। अगर आप सुबह भी लगाना चाहते हो तो आप सुबह भी लगा सकते हो, और इसे आप स्टोर करके रख सकते हो, इसमें कोई बदबू वगैरह कुछ नहीं होता। आप महीने भर तक 2 महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हो। अब इसमें एसेंशियल ऑयल मिलाने हमें रोजमेरी और लेवेंडर, ठीक है। उससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और ठीक है, थोड़ा सा पानी, जैसे अगर ये 1 गिलास है आपका, 1 गिलास बन जाता है ये आपका, मतलब आपने इसमें उबालने के टाइम पे 2 गिलास पानी डाला है तो 1 गिलास आपका रह जाएगा, आधा जल जाएगा, आधा रह जाएगा। तो फिर 1 गिलास आपका पानी रह जाता है। ठंडा होने के बाद आप छान लेते हो, तब आपको इसमें आधा गिलास पानी डालना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ पानी डालना जरूरी है इसमें, आधा गिलास या आधे से भी ज्यादा आप डाल सकते हो, आपके उसके हिसाब से। 1 गिलास है तो आप आधे से भी ज्यादा पानी इसमें डाल सकते हो, आधे। और इसको आप एक बोतल में भर के रख लेना, ठीक है। मैं तो पूरा 1 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा डेढ़ गिलास से ज्यादा बन चुका है, 1.5 गिलास हो गया है, ठीक है। फिर इसमें डालना है हमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल। और ये मुझे एक दीदी ने गिफ्ट किया था, मतलब ये ऑयल और एसेंशियल ऑयल, ये 2 वाले, रोजमेरी और लेवेंडर वाले, मुझे एक दीदी ने गिफ्ट में भेजे थे। वो पुणे से है, और उनका नाम RK असवाले या सवाले, क्या नाम है, RK असवाले से, ऐसे उनका नाम है, मुझे उनका सही नाम नहीं मालूम है, ऐसे नाम है। उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी थी, एसेंशियल ऑयल भेजा था, जैतून का ऑयल भेजा था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दीदी, आई लव यू। और ऑलिव ऑयल अगर हम 1 गिलास बना रहे हैं, या 1 गिलास हमारा बना है, या 2 गिलास हमारा बना है, तो अगर हमारा 1 गिलास बना है तो हम उसमें 2 ढक्कन डालेंगे, 1 से 2 ढक्कन डालेंगे 1 गिलास में, 2 ढक्कन, ठीक है, ऑलिव ऑयल की। अगर आपका 1.5 गिलास बना है तो आप उसमें 2 ही रहने देना, 2 से 2.5 ही रहने देना। और मेरा तो ज़्यादा बन गया है तो मैं 3 से 4 उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बॉटल भर के बन जाएगा, 1 बॉटल भर के बन जाएगा मेरा, तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए हो जाएगा। फिर मुझे दोबारा कोई हेयर सीरम देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रेगुलर यही लगाऊंगी, मैं चेंज नहीं करती हूँ, आपको पता है मेरा चेंज नहीं करती, मैं एक ही लगाती हूँ। अगर लगाती हूँ तो 3 महीने मैं चेंज नहीं करती, क्योंकि बार बार चेंज करने से ये होता है हमें हेयर सीरम का पता नहीं चलता हमें सूट किया है या नहीं किया है। तो फिर इसमें हमें डालने हैं एसेंशियल ऑयल। अगर लेवेंडर डाल रहे हो तो आपको 1 गिलास पानी में 3 से 4 ड्रॉप डालनी है, और रोजमेरी की भी 3 से 4 ड्रॉप डालनी है। अगर 2 गिलास है तो आप उसका देख सकते हो, 5-6 कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। जो भी आपको एसेंशियल ऑयल बढ़ाने घटाने हैं उनकी ड्रॉप से, तो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। आपको ऑलिव ऑयल भी मैंने बता दिया कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। मैंने 4 डाला है, क्योंकि 1 बोतल मेरा बन चुका है भर के, उसमें थोड़ा सा मैं और पानी ऐड करूँगी बाद में उस बोतल में। अगर आधी रह जाएगी वो बोतल तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी उसमें।
और इसमें हमें डालनी है विटामिन ई के कैप्सूल। मैं 4 डाल रही हूँ, आपको अपने हिसाब से 1 गिलास है तो आप 2 डाल लो या 1 डाल लो, और यदि आप 1 गिलास से ज़्यादा बना रहे हो तो आप 2 से 3 डाल सकते हो, और ज़्यादा 1 बोतल भर के बना रहे हो तो आप 4 डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे इन्हें डालना है और डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करना है। एक बात का ध्यान रखें, मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसमें मसाला लेना ज़रूरी है। ऑयल का मसाले से मसाले बगैर ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे जो ऑयल का मसाला बचता है ना वो इसमें ज़रूरी है और मेन है, वो होना चाहिए। और इसके अलावा आप सना की पत्तियाँ स्किप कर सकते हो। ठीक है, और कड़ी पत्ता स्किप नहीं करना, मेहंदी स्किप नहीं करना, चाय पत्ती स्किप नहीं करना। हाँ, आप सना की पत्तियाँ स्किप कर सकते हो अगर नहीं है, और फूल नहीं डालना। अभी भी बोल रही हूँ, पत्तियाँ ही डालनी है, हमें फूल नहीं डालना है। ठीक है, मैं ये भी बता देती हूँ, फूल नहीं डालना है। और दोबारा से बता देती हूँ, बाल धोने के बाद में लगाना है आपको। ठीक है, कम से कम आपका बाल जब सूख जाता है 70 से 90%, 80% के समथिंग सूख जाता है, तब आप अपने इसको बालों में लगाओ और 10 मिनट वेट करो। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद आप कॉम्ब करके अपना जूड़ा बना लो। और ऐसे ही आपको नाइट में करना है, नाइट में आपको ऐसे ही लगाना। और नाइट में लगाने के बाद में फिर आप अगले दिन भी इसे लगाओ, और 2 दिन आपको लगाना है। ये प्रोसेस 2 दिन करना है, और तीसरे दिन आपको पैक लगाना है। ठीक है, आप कोई भी पैक इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो, आपको ऐसे इसको मिलाना है जैसे मैं मिला रही हूँ अच्छे से। और देखो, मैंने बोतल में भर लिया है, देख लो मैंने पूरा बोतल में भर चुका है। अब ये मुझे कम से कम 2 महीने चल जाएगा। 2 महीने तो आराम से चल जाएगा मेरा, 2 से 2.5 महीने। और अब इस टाइम पे पता है, मैं कम से कम 15 दिन में शैम्पू कर रही हूँ अपना, और नहीं तो 15 दिन में बालों में शैम्पू किया है मैंने। और 15 महीने में 2 बार शैम्पू होगा। इस रूटीन में अगर आप फॉलो करते हो इस रूटीन को, तो आपको केवल 2 ही बार शैम्पू करना है। जो हमारे मार्केट वाले शैम्पू होते हैं वो 15 दिन में 1 बार करना है, और जो मैं बताती जाऊँगी वो आपको करते जाना है। ठीक है, आपको मार्केट वाला शैम्पू एक ही लेना है, जो भी आप ले लें, और वो 15 दिन में करना है आपको। ओके, देख लो मैंने बोतल में भर के रख लिया है, और आप इसे स्टोर करके 1 से 2 महीने रख सकते हो आराम से।